हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईएफसीआई स्टॉक के सपोर्ट और नए टारगेट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक में इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया टारगेट अचीव किया और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई। तो हम दोनों ही रीजन की बात करेंगे। पहला तो इस स्टॉक में इतनी बड़ी एक अपट्रेंड क्यों देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग क्यों हुई, और दूसरा इस स्टॉक में गिरावट क्यों होगी और कहां तक होगी, ये दोनों ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्टॉक में गैप अप ओपनिंग क्यों हुई। तो आप देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीएसई की वेबसाइट पे जाएं और इस स्टॉक के रिजल्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 तारीख को यहाँ पर इस स्टॉक का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया था और उसके बाद से स्टॉक में जो है एक बहुत बड़े अपट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पर देख सकते हैं आप 215 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 करोड़ का लॉस हुआ था दिसंबर वाले क्वार्टर में। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी जो इस स्टॉक को 10-15% ऊपर लेकर के गई। फिर स्टॉक में ये जो न्यूज थी उसके बाद स्टॉक गैप अप ओपन हुआ और स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया, पर मार्केट में गिरावट होने की वजह से ये स्टॉक में भी गिरावट आई और स्टॉक ने एक टारगेट को अचीव किया और उसके बाद स्टॉक हमारी जहां से ओपनिंग की वहीं पर जाकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन जो ट्रेड हुआ उसमें अगर आप डिलीवरी के परसेंटेज को चेक करेंगे तो यहाँ पे 35% स्टॉक की डिलीवरी है, जो कि बहुत ही कम हुई है। वॉल्यूम के बेस पे देखा जाए तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और स्टॉक में डिलीवरी बहुत ही कम ली गई है। साथ ही अगर आप जो है यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 30% के आसपास स्टॉक की डिलीवरी ली गई है, जो हमारे लिए स्टॉक में नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। अब यहाँ पर दो चीजें, पहला तो इस स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा इस कैंडल का हाई यानी कि लगभग हमारा 49 या 50 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेवल रहेगा जब स्टॉक में गिरावट आएगी। अब गिरावट क्यों आएगी, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर स्टॉक बढ़ते हुए ऊपर जा रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनाए। सेम कैंडल स्टॉक ने यहाँ पर भी बनाई और जैसे ही कैंडल का लो 51 रुपए 70 पैसे का टूटेगा स्टॉक में गिरावट आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत भारी गिरावट होगी। दूसरा, स्टॉक ने ये पुराना वाला जो लेवल था हाई, ये स्टॉक ने टेस्ट किया और स्टॉक यहाँ से रिटर्न नीचे आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा फिर आपका इस कैंडल का आई उसके बाद का टारगेट रहेगा 64 रुपए का और उसके बाद का टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 71 का। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक दो लेवल और दिखाऊंगा जो हमारे मंथली चार्ट से दिखाई देंगे। तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमारा यहाँ पर पहले हाई बनाया था जो लगभग 49 रुपीज के आसपास का था और यहाँ पर भी देखेंगे तो 50 रुपीज के आसपास का था। तो 49-50 रुपीज का ये जो लेवल है ये अभी लेटेस्ट में हमारा हाई बन चुका है और स्टॉक ने यहीं से हाई बना करके मंथली चार्ट में फिर से स्टॉक जो है ऊपर जा करके यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक हमारा बहुत ही बढ़िया रन अप में दिखाई दे रहा है और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही। तो जब तक मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनेगी आपको बने रहना है। मैंने दो टारगेट बता दिया है जो कि अभी लेटेस्ट के हाई बने थे। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है 61-62 का है। उसके बाद का टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो कि 80 रुपए का है और उसके बाद का टारगेट रखना है 121 रुपए का। अभी स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा हाई बनाएगा तब तक आपको बने रहना है मंथली चार्ट में। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमारा वीक में बहुत ही बढ़िया हाई के पास क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर देखिएगा इस वीक में अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी थी और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई थी। तो मंथली चार्ट हो वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट, अगर इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बन रही लो के पास क्लोजिंग हो रही है तो गिरावट जरूर आएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 से 3 रीजन बताए हैं जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब स्टॉक में सपोर्ट लेने के बाद फिर से जब ऊपर जाएगा तो आपको टारगेट मैंने बता दिया है। साथ ही स्टॉक ने लास्ट का यहाँ बनाया फिर स्टॉक में गिरावट यहाँ तक आई थी। तो ये जो लो है
ये लो अब आपका सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना है जो कि 40 रुपए का है, और उसके ऊपर भी अगर आप छोटा सा सपोर्ट लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो यहाँ पे 45 रुपए का है। तो सपोर्ट लेवल आपको लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आपको एक लास्ट का लो जो कि जब हाई बनता है तो वो लेकर के चलना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो दूसरा लो हमारा यहाँ पर बना हुआ था। ये दो आपके मेजर सपोर्ट लेवल हो गए। जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है, तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। पर कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट जरूर होगी, और स्टॉक हमारा 1 से 2 वीक तक इसी ट्रेंड के अंदर घूम सकता है, जिसकी रेंज 50 रुपये 48 रुपये से लेकर के 55 रुपए के आसपास की रहेगी। तो जो लोग रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे उनको ये बहुत ही बढ़िया काम करता हुआ नजर आएगा। टारगेट बता दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिया है, स्टॉक में गिरने की वजह भी बता दी है, साथ ही इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग क्यों हुई, इतना बड़ा टारगेट क्यों अचीव हुआ, ये सब चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।